अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज के प्रोग्राम सहाफ़ी में एक बड़े सियासी, बड़े कानूनदान और सही मानों में अगर हम कहें कि एक थिंकर और दानिशवर तो गलत ना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की, जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, बहुत शुक्रिया आज आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, आपको यूँ नहीं लगता कि बहुत कुछ रीसेट हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को रीसेट कर रही है? आज तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारे रीसेट को? इमरान खान के साथ बेइंतहा बेनज़ीर ज़्यादती हुई है। देखो, उसको आपने जेल में डाल दिया, पकड़ के जेल में डाल के उसको 3 सजाएं दिलवाई, 3 दिन या 1 हफ्ते में 3 सजाएं, 31 साल की जेल सुना दी ताकि उसके वोटर को ये महसूस हो गई ये तो अब बाहर ही नहीं आ सकता, वो मायूस हो जाए वोटर। वो आपने सिर्फ नहीं, और किस बुनियाद पे दी? साइफर वाला केस जो था प्रोसिक्यूशन ने पेश किया, डिफेंस का वर्जन ही नहीं आया उस पर, मुल्ज़म का मौक़िफ़ ही नहीं आया। वो 342 स्टेटमेंट में मौक़िफ़ शुरू होता है और उसके बाद वो मौक़िफ़ अपने गवाह भी पेश कर सकता है जो मुल्ज़म है, और दस्तावेज़ात भी। ठीक, कोई उसको मौका नहीं दिया गया। ये इस तरह के मतलूबा नताइज तो शायद नहीं मिले। नहीं, मैं आप सुने ना, वो सुने तो, लेकिन ये सुन तो लेना। अब आप एक बात कर बैठे हैं मेरे साथ कि अब मुझे मोटिव एट्रीब्यूट कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर जुल्म किसी के साथ होगा तो मैं कहूंगा कि हुआ है। अच्छा, उससे जो तोशाखाना केस है, तोशाखाना केस में भी यही हुआ। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पेश किया, डिफेंस की तरफ से कुछ नहीं। T20 का मैच था, एक टीम ने बैटिंग की, 35 पे वो आउट हो गई 12वें ओवर में। दूसरी टीम को कहा कि आप हार गए हो, ये जीत गए। फिर जो टीम थी, बैटिंग टीम, उसको कहा कि अपने 2 बॉलर भेजो, और वो प्रोसिक्यूशन के वकला डिफेंस के बिहाफ पे बॉल करें। यानी इस तकासे की तरफ जो वकला थे उनको कहा आप इमरान खान और उनकी बेगम के लिए आप उनके वकील होके और गिरा करें। वो वकला भी खड़े हैं, वो भी है मुल्ज़मान भी, वो कहते हैं हम पेश होना चाहते हैं, इनको मानते ही नहीं, उन पे कर दिया। ये तो कभी नहीं हुआ दुनिया में। फिर जो इद्दत वाला केस है, वो इद्दत वाला केस तो इतना मतलब है, वो उसी का ज़हन बेहुदा है जिसने ये इद्दत का केस चलाने की कोशिश की है। इंग्लिस्तान में सुर्खियां लगी हैं कि PM इमरान कन्विक्टेड फॉर स्लीपिंग विद हिज वाइफ, क्योंकि उसने 15 दिन पहले या 90 दिन नहीं तो 30-40 दिन पहले उसने वो जो वाउज ऑफ मैट्रिमनी होती हैं वो तो अदा कर ली थी। तो ये फिर इमरान को ये तो फिर उसको बल्ले का निशान ले लिया, जो बल्ले का निशान उसका और पार्टी का नहीं था। बल्ले का निशान तो जितने वोट फर्ज करो उसको 2 करोड़ 3 करोड़ वोट पड़ने थे, उन सब वोटरों का हक ले लिया इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट तक। ये किस तरह इजाजत हो सकती है? मगर सुप्रीम कोर्ट तो उसके साथ फिर उसको कोई जलसा नहीं करने देते उसके, और उसकी पार्टी के बंदों ने आके वोट डाल दिए। अब ये परेशान है। अब उसकी वो 15 दिन के लिए उसको उसकी मुलाकातें खत्म कर दी। वो तो बहुत उसका कद बढ़ता जाता है जितना ये उस पे। सर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आपके पास ही आएंगे। सवाल यही है कि क्या इमरान खान के बाहर आने के कोई चांसेस हैं अब, और क्या कोई मफाहमत का दरवाज़ा खुला है, और आपके जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी, वो मफाहमत के हवाले से कोई किरदार अदा कर सकेंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام صحافی میں موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن. بیرسٹر صاحب، کیا صدر آصف علی زرداری موجودہ تلخ اور کشیدہ صورتحال میں مفاہمت کے حوالے سے کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور آپ کے نزدیک انہیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں جو جیل میں ہیں ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، اس وقت تو بار سارا گورنمنٹ پہ ہے، اور کیونکہ وہ تو جیل میں پڑا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ منت سماجت کرے کہ جی مجھے چھوڑ دو، اس کو تو اور کوئی نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے انیشیٹو لینا ہے جو بھی لینا ہے. اب جہاں تک صدر آصف کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان معاملات میں سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. میں عمران کو کہتا تھا کہ تم بے شک کہو جو مرضی، میں تو یہاں تک کہتا ہوں بھائی تمہیں دل کرتا ہے کسی کو چور کہو، کسی کو جو مرضی کہو، لیکن میں کہتا تھا کہ عمران تم آصف زرداری کا لہجہ وہ اپنا لو، اور کہو اپنا کانٹینٹ نہ چینج کرو، پر یہ کوشش کرو یہ وہ لہجہ. اب آصف زرداری آپ کی بات مانی؟ ایک یہ کرشماتی انہیں اس کے بعد تو گرفتار ہی ہو رہا ہے، مانی یہ تم میرے اس کی بات ہے، تمہیں اس میں کیا؟ اچھا تو تم نے ہر پوائنٹ میں بیچ میں جانا ہوتا ہے اور بات کاٹنی ہوتی ہے. اچھا یہ متی اللہ جی یہ جو چیز ہے نا، یہ آصف زرداری میں ایک صلاحیت ہے، اور یوں ہی نہیں کہتے اس کو مفاہمت کا بادشاہ، اس میں صلاحیت ہے یہ. اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ زرداری کا کردار بنے گا. ابھی ذرا بہت الجھے ہوئے اس میں 9 مئی میں الجھایا ہوا ہے. حالانکہ یہ جو اب یہ ایک چھوٹا سا یہ فالس فلیگ موومنٹ جو کی ہے، یہ ایکشن جو کیا ہے ابھی کہ جی وہ مقصد یہ ہے کہ عمران کا تعلق اور اس کی جو چینلز ہیں یا اپروچ ہے یا جو ذرائع ہیں جیل سے باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کر